जितना आपने एक बार कर चुके हैं, और नेक्स्ट टाइम आप उतना ही पैसा जनरेट करोगे। यानी कि एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम का प्रॉफिट, और हमेशा आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते रहोगे। जितनी बार भी काम करोगे उतनी बार आपको यहाँ से प्रॉफिट होता ही रहेगा, चाहे वो S6 मैट्रिक्स है, चाहे वो S3 मैट्रिक्स है। ये हमें जानना जरूरी है कि हम लोग जब एक बार पैसा खर्च करते हैं तो हमें बार बार पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर, ये इस मैट्रिक्स की खूबसूरती है। अब यहाँ पे हमें कितने लेवल मिलते हैं? 12 लेवल। अब इन 12 लेवल के अंदर अनलिमिटेड डेप्थ तक आप यहाँ पे पैसा जनरेट कर सकते हैं। इनकी कैलकुलेशन भी करेंगे किस तरह से। अगर हमारे पास हाउ टू गेट स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करोगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपको चाहिए क्या? एक लॉन्चर पैड, जिसको कि आप देख रहे हो कि एक बड़े स्पेस के लिए जाने के लिए आप तैयार हो गए, लेकिन उसकी तैयारी में आपने किया क्या? सबसे पहला, डाई स्टेबल कॉइन, जो आपके पास क्रिप्टो में मिल जाता है। और दूसरा आपका वेल्डेक्स के अंदर ये सारी चीजें मिल सकती हैं। और एडिशनली जो अभी जैसे वेल्डेक्स आपका लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे तो वहां पे कॉइन्स को बाय करें, सेल करें, आप अपना स्वैप करें, बहुत सारी चीजें एडिशनली जोड़ी जाएगी। ट्रांजेक्शन के लिए आप वहां पे जाके अपने कॉइन को, मतलब डाई को वहां से स्वैप कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर ट्रांजेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? पॉल कॉइन। पॉल जो आपका मैटिक का एक मैटिक नेटवर्क जो आपके पास अवेलेबल था, और 2024 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसमें पॉल को अनाउंस किया गया। और उसमें पॉल आपकी जो है फीस डिडक्शन के काम आएगा। फीस बिल्कुल मिनिमम रहती है। उस फीस में जब आप जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि आपका 0.01% का आपका वहां पे फीस चार्ज होता है, मिनिमम से मिनिमम। कोई मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे, जब आप लाखों कमा रहे हैं और मिनिमम आप फीस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक बड़े बिजनेस के साथ अपनी शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे TNS के सिस्टम की, जो हमने अभी तक बात भी की, कि ये फॉर एग्जांपल ये आपके अपलाइन का स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है। जब आपने इस बिजनेस में जब आप आए, यू और आपने प्लेसमेंट ली अपने अपलाइन की पोजीशन पे, ए पार्टनर की जगह पे। और सेकंड, जब आपका अपलाइन दूसरे पार्टनर को यहाँ पे अनाउंस करेगा, तो वो पार्टनर यहाँ पे चला जाएगा और उसका एक अलग से स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। एज इट इज, जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है, उसी तरह से आपके दूसरे पार्टनर, जो आपके अपलाइन के पार्टनर है, उनका भी सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलने वाला है। उसके बाद एज इट इज क्या हुआ कि दूसरा पार्टनर भी वहां पे पोजीशन फिल कर गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया गया है कि जिन लोगों ने रीएक्टिवेशन किया है अकाउंट को, उनके 5 इनकम एक बार मिलेगी। फर्स्ट टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों की इनकम आपको मिलेगी। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आप काम करोगे, जिस तरह से ए पार्टनर आपके दोबारा, बी पार्टनर आपके दोबारा ये पोजीशन फिल करता है, और नेक्स्ट आपके 3 लोगों की इनकम आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में ऐड हो जाती है। जिसके जिसके पास वॉलेट रहने वाले, चाहे वो डी, जिसे हम डेप वॉलेट कहते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, या फिर टोकन पॉकेट, जित 3 तरह के वॉलेट को हम लोग यूज करते हैं। उन वॉलेट को यूज करने के बाद जितना भी पैसा हम जनरेट करना चाहते हैं वो हमारे वॉलेट में आ जाता है। उनको ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और हमें अगर INR में उसको कन्वर्ट करना है, तो हम INR में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से, जो हमें P2P के माध्यम से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप ही की टीम में किसी को जरूरत पड़ जाए, तो उनको आप जो है वहां से सेल आउट कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स बहुत आसान है, बहुत इजी है। बहुत पहले लगेगा कि जब हम स्टार्टिंग फेज में यहाँ पे आए थे, सोचते थे कि ये कैसे होगा, ये यहाँ पे कौन बैठेगा, कैसे आएगा। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हुई, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, ये आपके अपलाइन का स्ट्रक्चर है। देखिएगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फील होगा। ध्यान रखिएगा कैसे फील होगा। आपका अपलाइन के वजह से आपका स्ट्रक्चर भी फील होगा। आपने पोजीशन फिल की आपके अपलाइन के ए स्ट्रक्चर के अंदर, और दूसरा, जब इनका दूसरा पार्टनर आया, तो यहाँ पे पोजीशन फिल हुई। और उसके बाद जब थर्ड पार्टनर की यहाँ पे पोजीशन बैठी, तो पोजीशन बैठने के बाद इस आदमी की वजह से ये पैसा कहाँ गया? आपके अपलाइन के पास। और पैसा जाने के बाद इसने एक क्या बनाया? यहाँ पे एक पोजीशन बनाई। कहाँ बनाई? आपके पास। आपके दोबारा ये ए व्यक्ति नहीं आया था, लेकिन आपके अपलाइन ने जो पैसा जनरेट किया, उसकी वजह से आपके पास एक पोजीशन फिल हुई। उन पोजीशन की वजह से जब भी ये व्यक्ति अगर अपने साथ 2 लोगों को
बिजनेस में लेके आता है, तो वो 2 लोगों की इनकम आपके अपलाइन को नहीं जाएगी, वो जाएगी आपको। A1, 2 ये दोनों इनकम आपको मिल जाती है। किसकी वजह से मिला? आपके अपलाइन की वजह से। जब आपके अपलाइन ने आपको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद जब उन्होंने तीसरा, चौथा या पाँचवाँ व्यक्ति जैसे-जैसे वो डालते गए, वैसे-वैसे ये पोजीशन एक-दूसरे के साथ फिल होना स्टार्ट हो गई। ये पोजीशंस एक-दूसरे के साथ फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति का एक फर्स्ट टाइम, जब हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम, 2 जिसे हम कहते हैं नॉन वर्किंग, काम नहीं किया लेकिन हमें पैसा मिल गया। नॉन वर्किंग की वजह से हमें पैसा मिल गया। वर्किंग, नॉन वर्किंग स्पिल ओवर जो आपके आते हैं, वो आपके अपलाइन की वजह से, आपके क्रॉस लाइन, जैसे कि ये जो व्यक्ति थे, ये आपके क्रॉस लाइन में थे। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति इस आदमी के ऑपोजिट में है, बी पार्टनर के ऑपोजिट में ये व्यक्ति है जो रिसाइकल में था। लेकिन ये इनकम देके गया आपके अपलाइन के पास और पोजीशन कहीं दूसरी जगह फिल कर गया। एक ही बार में एक व्यक्ति 2 जगह बैठ जाता है। एक जगह पैसा देता है तो दूसरी जगह एक पोजीशन बनाता है। वो कहीं न कहीं एक दूसरे के स्ट्रक्चर पे बैठ जाता है और जिसकी वजह से नॉन वर्किंग इनकम S6 के अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द आती है। और वहीं पे अगर देखें कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर लेबल्स की बात करें कि लेबल्स जो हमें प्राइसिंग पड़ती है, किस तरह से पड़ने वाली है। फर्स्ट लेवल, आज से पहले प्री लॉन्च सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे थे। अब आप कहाँ काम कर रहे हैं? स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस है। अब स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर जब काम कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड प्राइस आज ही नहीं अनाउंस हुआ। ये अनाउंस हो चुका था उस समय, जिस समय इस बिज़नेस की शुरुआत हुई थी। आज थोड़ा-सा कुछ लोगों को जो नए लोग हैं, उन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यदि आप 1 साल पहले होते, तो शायद आपको फर्स्ट लेवल $5 का देखने को मिलता। दूसरा लेवल आपको $10 को देखने को मिलता। तीसरा डॉलर आपको $20 का देखने को मिलता। लेकिन आज आप 1 साल, 2 साल के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, तो आप एक स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर आए। लेकिन वहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ ज़्यादा पैसा जनरेट करना। यहाँ पर जो लोग $20 खर्च करके $40 वन टाइम कमाते थे, $40, तो आज कितना कमाते हैं? आज कमाते हैं ऑलमोस्ट $60 जनरेट करते हैं थर्ड लेवल से, वन टाइम रिसाइक्लिंग के थ्रू। और जितना ज़्यादा रिसाइक्लिंग करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता रहता है। $10 का फर्स्ट, सेकंड $18 का, थर्ड $32 का और फोर्थ $58 का, फिफ्थ 104.98 डाई का। और इसी तरह से सिक्स लेवल 188.96 डाई का। और इन लेवल्स के अंदर आने की वजह से आप हमेशा इनकम जनरेट करते रहोगे। मिनिमम फोकस रखिए 5 से 6 लेवल तक। जो लोग नए आते हैं मार्केट में, जो लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को कह दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, उनके लिए स्टैंडर्ड प्राइस है कि 3 लेवल ऑलमोस्ट खरीद लीजिए और 3 लेवल पे ही काम करिए। आपका चौथा लेवल ऑटोमैटिक ऑटो अपग्रेडेशन के माध्यम से ओपन हो जाएगा। फिफ्थ लेवल भी आपका ऑटो अपग्रेडेशन के माध्यम से काम, फिफ्थ और सिक्स्थ भी ऑटो अपग्रेडेशन के माध्यम से आपका फिल होता रहेगा, जिससे आपके 12 लेवल की जर्नी खत्म हो जाती है और वहां से आप अनलिमिटेड पैसा जनरेट करते हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं और 12 के 12 लेवल भी यहाँ पे अचीव किए जा सकते हैं और 100% इनकम आपको मिल जाती है, जिसके लिए हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। रीएक्टिवेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति रीएक्टिवेट अकाउंट नहीं करता, उसका अकाउंट डीएक्टिवेट है, वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं करता, उनके डाउनलाइन के अंदर लोगों ने एक्टिवेट किया, उसकी वजह से 25% का रिसाइक्लिंग जो रहेगा, जो आपके अपलाइन को मिलना था, कितना जाएगा? 75% आपके आपके अपलाइन के फ्रंट अपलाइन के पास 75% जाएगा, लेकिन 25% आपका फंड पूल के अंदर चला जाएगा, जो है आपका, जो आपका फंड पूल है, वो है आपका एनएफटी रॉयल्टी का। एनएफटी होल्डर्स जो लोग हैं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी एनएफटी है, वो लोगों के पास वो पैसा चला जाता है। और आप नए साथी को यदि एनएफटी में जाना है, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि यदि आपको एनएफटी चाहिए, तो 5 लेवल आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 1 से लेके 5 लेवल आप खरीद लीजिए, जिससे आपको 0 लेवल की एनएफटी मिल जाती है। और 0 लेवल की एनएफटी मिलने के बाद अब इस एनएफटी को आप फिल करेंगे एनर्जी के माध्यम से, जो कि आप बहुत जल्द वो चीज़ें देखोगे। और जितने भी लेवल आपने खरीदे होंगे, ये 2 तरह से इनकम जनरेट करते हैं। एक तरह से आपके द्वारा काम किए जाने पर पैसा आपको मिलेगा। दूसरी जगह, जब आपने इसको खरीदा था, उसकी वजह से आपको एनर्जी बूस्ट मिलने वाला है।
जिसकी वजह से आप अपनी एनएफटी को बूस्ट करोगे। गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर वो सारी चीजें, गेमिफिकेशन के अंदर वो सारी चीजें ऐड की जा चुकी हैं। हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एनएफटी रॉयल्टी के अंदर कितने लोग आगे जाके पैसा जनरेट करेंगे, जिसे हम कहेंगे कि पैसिव इनकम। हम लोगों ने पैसा एक बार खर्च किया, एक बार कमाया, और अपनी एनएफटी को कितना पंप किया? 3500। ये बढ़ने वाली नहीं है, ना ही कम होने वाली। 3500 की एनर्जी एक बार हमने डाली, और उसे डालने के बाद हमें मिल गया 10% की रॉयल्टी का हकदार, जिसे हम कहते हैं, चाहे हम डिविडेंड कर लीजिए, चाहे पैसिव इनकम कह लीजिए, वो हमेशा ही आपके वॉलेट में ऐड होती रहेगी। रीजन क्या रहेगा कि आपने जो पैसा कमाया था, उसका 10% जब आपका डिडक्ट होके फंड पूल के अंदर एंटर हो जाएगा, वही पैसा आपको रिटर्न एनएफटी होल्डर्स को मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम लोगों को ये सारी चीजें, ऑटो अपग्रेडेशन जो हम अभी बात कर रहे थे, कि ऑटो अपग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है कि जब भी कोई भी व्यक्ति 3 लोगों को अपने साथ एंटर करता है, एज लाइक यू, तीसरे व्यक्ति की 100% इनकम आपको आई, चाहे वो किसी भी लेवल पे आपको आई, फोर्थ पर्सन की क्या हुआ? होल्ड हो गई थोड़े समय के लिए, जब तक आपका फिफ्थ पार्टनर आपके साथ इंट्रोड्यूस नहीं होता। फिफ्थ पार्टनर आपके साथ इंट्रोड्यूस हुआ, जो होल्ड हुआ अमाउंट था, वो कहां चला गया? आपके नेक्स्ट आपका ओपन हो जाएगा। अगला जो आपका लेवल है, वो आपका ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक तरीके से। वहीं पे ही ए पार्टनर जब आपका आता है S3 के अंदर, अगर ये आपका S3 का लास्ट लास्ट है, यानी कि लास्ट से पहले के जितने भी लेवल आपने खरीदे थे, वहां से सारी इनकम आएगी, वहां पे कोई भी इनकम आपकी रुकेगी नहीं। लेकिन जो आपका लास्ट जो लेवल है, उस लेवल के अंदर होगा ऑटो अपग्रेडेशन। फर्स्ट पार्टनर थोड़े समय के लिए रुक जाएगा, दूसरा पार्टनर जैसे आपके पास आता है, तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है, और नेक्स्ट लेवल ओपन होने की वजह से आप अगले लेवल पे चले जाते हैं, और आपका अगला लेवल, आपकी इनकम का जो अगला लेवल है, वो ओपन हो जाता है कि अब आप अगले लेवल से भी इनकम कमा सकते हैं। और अगले लेवल से इनकम कमाने के लिए आप जो है यहाँ पे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने ऑटो ऑपरेशन को बंद कर लेता है कि मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना, मेरे पास 5 लेवल है, 6 लेवल है, 7 लेवल है, मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? अपना लेवल को ऑफ कर दिया। और उसमें लॉस क्या हुआ कि जो आपका चौथा व्यक्ति था, उसकी वजह से 25% आपका डिडक्ट हुआ, और 75% आपको मिला। वो 25% आपका कहाँ चला गया? फंड पुल के अंदर, जो डीएक्टिवेशन अकाउंट में भी हुआ, और जो आपका ऑटो ऑपरेशन भी है, यहाँ पे भी वही चीजें आपके साथ हो गई। तो उन चीजों की गलतियां ना करें कि हम लोग ऑटो ऑपरेशन को बंद करें। ज्यादातर ध्यान रखिए कि हमें बड़े से बड़े लेवल पे जाना क्यों है। अगर हम नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें दो तरह से इनकम मिल रही है। एक तो हम लोग पैसा कमाने के लिए फ्रीडम हो गए, दूसरा हम लोग एनएफटी को भी बड़ा करने के लिए, पंप करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो गए। हम लोग ज्यादा एनएफटी को यहाँ पे पंप कर सकते हैं। पहले एक्टिवेटर को बना सकते हैं, सुपरवाइजर को बना सकते हैं, मैनेजर को बना सकते हैं, पैसेटर को बना सकते हैं, एम्बेसडर को बना सकते हैं, एमएलएम क्लब तक जा सकते हैं, मल्टी मिलियनर क्लब तक आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक ही समय में, एक सिर्फ और सिर्फ थर्ड लेवल पे मैनेजर रैंक पे जाने के बाद 2 लाख का इनकम पर मंथ आपके पास आ जाता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट तब है जब यहाँ पे उतनी बड़ी मार्केटिंग नहीं है। जितनी ज्यादा यहाँ पे मार्केटिंग होगी इस कॉइन की, इस प्रोजेक्ट की, इसके अदर प्रोजेक्ट की, तो ये जो इनकम है, ये भी इंक्रीज होती रहेगी, ग्रोथ इसमें होती रहेगी। समय के साथ साथ ये इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। 10% की रॉयल्टी का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर आप एक शेयर होल्डर है, और उसकी शेयर होल्डिंग का 10% हिस्सा आपने लेना स्टार्ट कर दिया, आपने 11% लेना स्टार्ट कर दिया, आपने 15% लेना स्टार्ट कर दिया, आपने 25% आपने लेना स्टार्ट कर दिया। ये आपने तब किया जब आपने बिजनेस को सही तरीके से करना स्टार्ट किया। और वहां पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर जितना ज्यादा दूर रह सको तो दूर रहने की कोशिश करिए। जाते जाते बहुत सारी चीजें यहाँ पे। और अगर हम कहें कि फास्ट अर्निंग के लिए, जो हम पहले ही कह रहे थे कि फास्ट अर्निंग अगर कोई करना चाहता है, कि ज्यादा लेवल कमा के एक एनएफटी बनाना चाहता है, प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो वहां पे 5 लेवल आप बाय कर लीजिए। जिससे कि हमें कहा कि एक 0 लेवल की एनएफटी आपको मिल जाती है, और आपकी स्टार्टअप हो जाता है एनएफटी के अंदर एंटर करने का, एनएफटी को बूस्ट करने का। उसके बाद इस गेमिंग जो आपकी गेमिफिकेशन ओपन हुआ है T&S के साथ, उसमें आपका बूस्ट लेवल भी ओपन हो जाएगा, जहां से आपकी एनर्जी को बूस्ट भी मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द आप यहाँ पे एनएफटी को बूस्ट कर सकते हैं।
और जितने बड़े लेवल पे आप जाओगे उतने ही बड़े लेवल की एनएफटी आप यहाँ पे जनरेट करोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि रिसाइकल की वजह से, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके कि रिसाइकलिंग की वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिल जाता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है पैसा जनरेट करने की। आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं और किस लोगों को आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एनएफटी होल्डर्स, जो लोगों की हम बात कर रहे थे कि एनएफटी जिसके पास होगी, जिस भी व्यक्ति ने अपने एनएफटी को बनाया होगा, उस एनएफटी का जो आपने देखा कि 10% जो आपके लेवल अप परचेज करने पर आपको डिडक्ट हुआ, जो आपने खरीदा वो भी डिडक्ट हुआ। मतलब डिडक्ट होने का मतलब जो आपके अपलाइन की इनकम गई वहां से 10% गया, और आपने जिन लोगों को यहाँ पे बिजनेस में लेके आए उनसे भी 10% गया। कहाँ गया? फंड पुल के अंदर। जो आपका फंड पुल है इसके अंदर सारा पैसा चला गया। अब यही पैसा यहाँ पे ऑटोनमस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे डाओ लेके आ गए। डाओ इसलिए लेके आ गए क्योंकि हम लोग के पास आज से पहले डाओ नहीं था इस टी एंड एस के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से जो ये फंड पुल है, ये ऑटोमेटिक तरीके से जो भी जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे हम कहते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही डाओ ऑर्गेनाइज डाओ जो प्रोग्राम है वो चलते हैं। उसके बाद जितना भी फंड में, जो फंड पुल के अंदर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा, आप देखिए कि ऑटोमेटिक तरीके से होगा। यहाँ पे कोई भी क्रिएटर आपकी आईडी नहीं डालेगा कि आप एनएफटी के लिए एक्टिवेट एक्टिवेट हो गए, आपकी आईडी को हमें फंड पूल के अंदर एंटर करना है, ऐसा नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक तरीके से आपका स्मार्ट कॉन्टैक्ट उठा लेगा फंड पूल। जो भी वहां पे अवेलेबल हो जाता है वो आदमी ऑटोमेटिक उस फंड पूल के अंदर चला जाता है और उसको 10% हो या 20% हो या फिर 11% हो 12% हो, जितने परसेंट की आपको एनएफटी मिलती है, उस एनएफटी का जो आपको प्राइसिंग है वो आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से होगा। यहाँ पे कोई भी क्रिएटर आपका पैसा या फिर आपके स्मार्ट कॉन्टैक्ट को फंड पूल के अंदर ऐड नहीं करेगा। अब यही फंड पूल अगर रॉयल्टी बोनस के लिए देखे जाए तो पे आउट कहां से होगा? फंड पूल से। रिवॉर्ड, अगर हम बात करें कि रिवॉर्ड्स होल्डिंग एनएफटी, अब यहाँ पे एनएफटी जिन लोगों ने, अब अलग अलग तरह के एनएफटीज होगी। एक ही तरह के एनएफटी अगर हमने अभी तक देखी, चाहे वो एक्टिवेटर थी, चाहे मैनेजर की थी, चाहे सुपरवाइजर की थी, ये हुई एक रॉयल्टी एनएफटी। अब दूसरी एनएफटीज यहाँ पे जो आगे आने वाले समय में आएगी, वो चाहे तो आपकी गुड्स की होगी, वो चाहे आपकी खुद की एनएफटीज होगी। अब आपने क्या किया कि मेरे पास एनएफटी एक्टिवेटर की या फिर अदर एक्टिवेटर, अदर एनएफटी मतलब मेरे पास 2-4 एक्टिवेटर है, मेरे पास 2-4 सुपरवाइजर है, मेरे पास 2-3 मैनेजर रैंक है। वो लोगों को वो एनएफटी का जो पैसा मेरे पास आ रहा था उसको मैंने स्टेकिंग में डाल दिया, या फिर मैंने जो प्रोडक्ट के अंदर से जो एनएफटी बनाई थी वो एनएफटी को मैंने स्टेकिंग के अंदर डाल दिया। तो रिवॉर्ड्स यहाँ पे जितनी भी एनएफटी होल्ड होगी, उन होल्ड हुई एनएफटी का ऑटोनोमस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑटोमेटिक उसके वॉलेट में वो पैसा ऐड होता रहेगा। एक तो आपने पैसा कमाया फंड पूल से, दूसरा पैसा कमाया आपने रिवॉर्ड स्टेकिंग से, सेकंड, और उसके बाद जो भी पैसा आप जनरेट करोगे वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है तो आपको एक बिल्कुल एक प्रोटोकॉल के साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज यदि किसके पास, मैं कहता हूं 3500 की एनर्जी पूरी नहीं हुई, उसके पास 500 की एनर्जी है, उसके पास 1000 की एनर्जी है, और वो चाहता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा और मुझे एनएफटी तो रॉयल्टी तो मिलनी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस 100 जो मेरे पास 1000 की एनर्जी का मेरे पास एनएफटी है उसे मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर दूंगा, और सेल करने के बाद वो पैसा मेरे को वन टाइम मिल जाएगा, और वन टाइम मिलने के बाद वो पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ। और जो आपको मल्टीपल टाइम आपको पैसा मिलना था वो अपॉर्चुनिटी आपने खत्म कर दी। जब आप 1000 पे पहुंच चुके थे, आप 1500 पे जा सकते थे, आप 3000 में 3500 पे भी जा सकते थे। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की जरूरत थी, आपको काम करने की जरूरत थी, आपको लेवल अप करने की जरूरत थी, आपको एनएफटी को बूस्ट करने की जरूरत थी। लेकिन अगर हम बात करें कि कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, वो फंड पुल के अंदर पैसा जो आपके पास फंडिंग का डायरेक्शन है, वो कंपनी के डेवलपमेंट के लिए भी काम आए। उसमें आपके जो डाओ का जो सिस्टम है वो आपको वोटिंग पावर देता है। आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा कंपनी को देना चाहते हैं, तो आप डाओ के थ्रू आप अपना पैसा दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यस मैं एग्री करता हूं, आप कहोगे कि नो मैं इसको एग्री नहीं करता, तो आपके फंड को कोई छेड़खानी नहीं करेगा। उसके बाद जो टोकन्स बायबैक का होगा, मेंटेनिंग एसेट वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि आपके जो फंड पुल के अंदर पैसा है, आपके पास जो टोकन्स माने कि अभी हॉलीचेन कॉइन है, जो आगे जाके क्रिप्टो इकोसिस्टम के नाम से जाना जाएगा।
CES, क्रिप्टो इकोसिस्टम। अब क्रिप्टो इकोसिस्टम में जो आपका फंड पड़ा था, अब जो बायबैक जो हमने टोकन देखा, उसमें मेंटेन जो एसेट है, अब मुझे अगर 1000 करोड़ की वैल्यू बनानी है, अगर मेरे पास एक पुल के अंदर कितना था अभी, 100 करोड़ की वैल्यू थी मेरे कॉइन की। अब मुझे उस कॉइन को 1000 करोड़ के अंदर लेके जाना है, तो उसमें भी आपकी वोटिंग पावर की डिमांड होगी कि अब आपको इस क्रिप्टो इकोसिस्टम जो आपके फंड के अंदर पैसा था, अब आप बताइए कि आप अपने पैसे को क्या इस 1000 करोड़ की जो आपके फंड पूल के अंदर था, क्या आप उस क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर डालना चाहते हैं या फिर नहीं डालना चाहते? ये भी आप पे डिपेंड करता है। टोकन बर्निंग के बाद कितना यहाँ पे जो हम कहेंगे कि भी कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसी भी कॉइन या करेंसी के लिए। और जितने ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगी, जितने ज्यादा यहाँ पे स्वैपिंग होगी, जितना ज्यादा यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होगी, उतने ज्यादा कॉइन यहाँ पे बर्न होते रहेंगे, जो कि उस इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, जिस इकोसिस्टम पे आप जो है 100% बैठे हैं और 100% यहाँ पे सोच के बैठे हैं कि हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं। प्राइसिंग मैकेनिज्म, अगर मैं बात करूं कि प्राइसिंग मैकेनिज्म के अंदर आपके पास वेलबिट एक नया ऑप्शन आएगा, जिसे हम कहेंगे कि CES, क्रिप्टो इकोसिस्टम। अब वेलबिट के अंदर प्राइसिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या चीजें होगी, चाहे वो स्टेबल कॉइन डाई का है, चाहे जो आपका नेटिव टोकन है जो रहने वाला है, डाओ के थ्रू आप सभी साथी वोटिंग कर सकते हैं, और आपके पास डाई की जो रिमेनिंग स्टेबल है कि कितने ज्यादा आपके पास कॉइन अवेलेबल पड़े हैं, कितने ज्यादा आप कॉइन वहां पे खरीदना चाहते हैं। वोटिंग पावर किससे होगा? आपका CES से। एबल टू वोट प्रोडक्ट चेंज, अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना नहीं करना, क्या करना चाहते हो, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं, आपकी वोटिंग पावर के थ्रू ही होगा। अदरवाइज कोई भी क्रिएटर अपनी मर्जी से इन चीजों को नहीं लागू कर सकते। लेकिन